बात करेंगे जीतन राम मांझी की। जी हाँ, जीतन राम मांझी राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी है। उन्हें पता है कि कब कहां पर नॉक करना है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों उनकी महत्वाकांक्षाएं और साथ ही साथ सक्रियता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब वो बीजेपी के पास चले गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से अचानक ही पहले पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें की, लेकिन इन दिनों मांझी चुप नजर आए और अचानक ही मुलाकात करते हैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं से। जी हाँ, अमित शाह से मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और मुलाकात इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कुछ मांगे रखी। उन्होंने मीडिया के सामने तो इस बात की चर्चा की कि कहीं ना कहीं वो माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ मांझी के लिए वहां पर पहुंचे थे, भारत रत्न की मांग की है। इसके अलावा अति पिछड़ी जाति के लिए भी कई तरह की मांगे उनकी तरफ से की गई है। लेकिन एक बात जो गौर फरमाने वाली है कि क्या जीतन राम मांझी राज्यपाल पद की भी मांग कर रहे हैं। वो ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी की सक्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इतने ही नहीं महत्वाकांक्षाएं भी उनकी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से अगर बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता को देखें, महत्वाकांक्षाओं को देखें, तो कई तरह की बातें सामने आने लगी और महत्वाकांक्षाओं की चरम सीमा इतनी बढ़ गई कि लगातार बिहार की सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि कहीं ना कहीं मांझी का अगर मन डोलता है तो बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अब ऐसे में जब जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचते हैं, शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो इस बात की भी चर्चा अब हो रही है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी राज्यपाल पद चाहते हैं। वो ये बात समझ चुके हैं कि उम्र की इस अवस्था में कहीं ना कहीं राज्यपाल का पद ही उनके लिए सबसे बेहतरीन होगा और ये बात भी वो स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि भले ही वो मुख्यमंत्री ना बन सके हों, पूर्व में मुख्यमंत्री बनाए गए हों, लेकिन अब राज्यपाल पद उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि जिस तरीके से उनकी महत्वाकांक्षाएं सामने आ रही है, खास करके अपने बेटे को भी उन्होंने सेट कर दिया है, मंत्री बन गए हैं उनके बेटे। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी के निगाहें अब पार्टी के विस्तारीकरण पर टिकी हुई है, अपने विस्तारीकरण पर टिकी हुई है और यूपी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां जीतन राम मांझी की तरफ से की जा रही है। खासकर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी किसी भी हाल में यूपी से अपनी सत्ता को हाथों से फिसलने नहीं देना चाहती और यही वजह है कि हर वो जोर आजमाइश, हर वो तैयारियां की जा रही है कि किसी भी तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से फतह कर सके। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी की भी आवश्यकता उन्हें पड़ सकती है। हो सकता है कि राजनीति में बार्गेनिंग भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इस बार्गेनिंग के दौर में कहीं ना कहीं बीजेपी यूपी में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां दलितों की बस्ती है और दलित वोट बैंक काफी ज्यादा मायने रखते हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी का साथ देने की बात बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। कहीं ना कहीं उन्हें एक चेहरा बनाकर, एक मोहरा बनाकर यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। मुलाकात तो जीतन राम मांझी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से की। इसके पीछे की वजह भले ही दशरथ मांझी को भारत रत्न और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की रही हो, लेकिन वो उस मुलाकात में अपनी बात करने गए थे। उन्होंने अपने लिए राज्यपाल पद की मांग की है। उन्हें पता है कि यूपी में दलित वोट बैंक प्रभावित रहता है। ऐसे में अपनी पार्टी हम के लिए कुछ दलित प्रभावित सीटों की मांग की है ताकि यूपी में भी उनकी पार्टी का विस्तार हो सके। उन्होंने इसके पीछे बीजेपी को मदद करने का भी पूरा भरोसा दिया है। वो जानते हैं कि बीजेपी मायावती के तोड़ में दलित चेहरे की खोज कर रही है। मांझी के इस डील से उनका राज्यपाल बनने का भी सपना पूरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मायावती के तोड़ में जीतन राम मांझी को एक ऑप्शन के तौर पर रख सकती है। एक बड़ा दलित चेहरा जीतन राम मांझी भी है और कहीं ना कहीं मायावती के तोड़ में उन्हें लाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से यूपी विधानसभा चुनाव में। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस ऑप्शन की बदौलत जीतन राम मांझी का ख्वाब पूरा हो पाएगा, क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा, वो भी राज्यपाल बनने का।